हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की जो ये वीडियो है ये है मनी साइकोलॉजी के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें मैं इस एक वीडियो में कवर करने वाली हूँ। और पहले हम बात करेंगे कि मनी साइकोलॉजी क्या होती है और पैसे कमाना क्या सिर्फ फिजिकल है या बहुत ज़्यादा मेंटल है। एंड उसके बाद हम पैसा कैसे सेव कर सकते हैं एंड एज अ स्टूडेंट लाइफ हमें पैसे की क्या क्वालिटी, मनी से रिलेटेड क्या क्वालिटी हमें पहले से पता होनी चाहिए कि जब हम एक्चुअली में कमाना शुरू करें इन आवर सर्टेन एज तब हम बेटर कमा सके, बेटर सेव कर सकें और एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जी सकें। शुरू करते हैं। मनी, पैसा और हमारे हिंदू धर्म में इसको बहुत ज़्यादा लक्ष्मी माँ के रूप में जाना जाता है। मैं जनरली मनी या पैसे को पैसा ना बोल के मैं लक्ष्मी ज़्यादा बोलना पसंद करती हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं उनको लक्ष्मी बोलती हूँ तो मेरे पता नहीं क्या मेरे अंदर उस पैसे के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल आदर आ जाता है और मुझे लगता है मुझे उसको संभाल के अच्छी तरह से रखना है। जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ ज़रूरतमंदों को देना है, खुद की ज़रूरतें शांत करने के लिए मुझे उसको यूज़ करना है, घर वालों की ज़रूरतें शांत करने के लिए यूज़ करना है। तो ऐसे थोड़ा-सा मैं उसको बहुत इमोशनली या एक्सट्रीम लेवल पे स्पेंडिंग ना करके एक अच्छी तरह उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में बिलीव करती हूँ। सो अगर हम पैसा-पैसा ना बोल के उसको लक्ष्मी, लक्ष्मी माँ बोलें, तो देखना आपकी इंटरनल साइकोलॉजी उसके लिए अभी के अभी बदल जाएगी। ओके, देखिए एक बात जानना बहुत ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू मनी कि हमारा बैकग्राउंड क्या है। जनरली जो सोच हमारे पेरेंट्स की होती, जनरली, नॉट ऑलवेज, इट्स अ वेरी जनरल स्टेटमेंट, हमारे अंदर भी आती है। अगर हमारे पेरेंट्स को हमने बहुत ज़्यादा पैसे के प्रति परेशान होते हुए देखा है, तो हम भी हमेशा ही ऑन अ डेली बेसिस पैसे को पाने के लिए परेशान रहेंगे या उसी में उलझा रहेंगे। अगर हमने अपने पेरेंट्स को पैसे से रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा परेशान नहीं देखा है, तो हमें भी पैसे से रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा परेशानी जीवन में आएगी नहीं, भले ही हम ज़्यादा कमा रहे हों या कम कमा रहे हों। अगर हमने अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह पैसे को सेव करना सीखा है और पैसे से पैसे बढ़ता हुआ अगर हमने देखा है कि पेरेंट्स ने कैसे किया है और फिर वो हम पे वो पास ऑन करना चाहते हैं, तो हम वो भी कर पाएँगे। देखिए जनरली अगर हमारे पेरेंट्स ब्रोक ही रहे हैं, मतलब जनरली उनके पास पैसा आता था और आते हुए चला जाता था और हमने वो अपने घर में देखा है, तो हमारे साथ भी वही होना है। तो ये जो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, इनको कैसे किल कर सकते हैं? एक आदमी जो कि बहुत ही स्कूल में पियोन की नौकरी करते हैं, उनकी जो सेविंग्स होती हैं, एक टाइम के बाद वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं उनसे जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी खासी जॉब में बैठे हुए हैं और अच्छा खासा पैकेज कमाते हैं। ऐसा क्यों? क्या सिर्फ़ मतलब सिर्फ़ स्पेंडिंग से है या कुछ और चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं? देखिए जब मैं वहाँ पर आऊँगी वीडियो के उस पार्ट में, जब मैं स्टूडेंट्स को समझाऊँगी कि क्या करना है, तो हम ये सेविंग वाली पार्ट वहाँ सीखेंगे। लेकिन हमेशा याद रखेंगे व्हेन इट कम्स टू मनी, इट इज़ ऑलवेज़ कनेक्टेड टू योर रूट्स एंड दैट इज़ योर फैमिली। हमेशा अगर आपके चारों तरफ आप करियर में कुछ करना चाहते हैं और हमेशा आपको लगता है कि जल्दी पैसा कमा के जल्दी घरवालों को कुछ-कुछ दे देते हैं, कुछ-कुछ दे देते हैं, तो ये सबसे बड़ा सर्वनाश मैं बोलना चाहूँगी, सबसे मतलब आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। पैसा, मनी ये हमेशा ही जनरली बाय प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी मेहनत का। अगर हम अपना ज़िंदगी का एम हमेशा ही मनी रखें, मतलब पैसा रखें, तो हमेशा याद रखेंगे ये एम कभी पूरा नहीं हो सकता, इसकी तृप्ति कभी बुझ नहीं सकती, ये चीज़ें कभी सैटिस्फाई नहीं कर सकती। एंड ना बट बट ऑन अ लॉन्गर टर्म हमें सैटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आप माने ना माने, चाहे आप अपनी ड्रीम जॉब में क्यों ना हो, जो आपने बचपन में सोचा था कि डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, सीए बनेंगे, डिज़ाइनर बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, जो भी आपने सोचा था, वो पाने के बाद भी आप खुश नहीं रह सकते। तो आप एक ही चीज़ सोच रहे हैं, एक बड़ी पोस्ट में चले जाते हैं और पैसा आ जाएगा और शोहरत मिल जाएगी और काम होगा और एक्सपीरियंस मिलेगा। इन चीज़ों का ना कोई एंड नहीं है। इसलिए अगर आप ऐसी चीज़ों को अपना टारगेट बना के चलेंगे हमेशा, व्हिच इज़ अ मनी, जिनका कोई एंड नहीं है, कोई अंत नहीं है उसका, तो आप हमेशा ही अंदर से जलते और परेशान रहेंगे। लेकिन अगर आपने इन चीज़ों का एंड नहीं बनाया है और अगर आपने अपने दिमाग में एक सेट आइडिया फ्रेम कर लिया है, क्योंकि इतना आ रहा है तो मैं सैटिस्फाइड पोज़ीशन में रहूँगा या रहूँगी, एंड उसके बाद अगर मुझे ग्रो करना है या मुझे ग्रोथ चाहिए, तो आई एम ऑल्सो ओके। मैंने पर्सनली काफ़ी इन चीज़ों से जूझा है और एक बहुत टाइम के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ यार मुझे एक सेट आइडिया क्रिएट करना पड़ेगा फॉर मी टू बी वेरी वेरी सैटिस्फाइड इन लाइफ व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। Now, let's go to our students. So, it is very important for all of us to be very, very comfortable with the idea of money.
See, so I request everybody to at least affirm these affirmations daily, at least 2 times while watching yourself into the mirror. शक्ल को मिरर में देखते देखते खुद की शक्ल को ये 5 एफर्मेशंस आप हमेशा दोहराइए। पहला, दैट आई एम वेरी कंफर्टेबल विद मनी, कि लक्ष्मी के साथ मेरा जो एक नाता है वो बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल है, बहुत आरामदायक है। मैं आराम से लक्ष्मी को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। आई अट्रैक्ट मनी वेरी ईजिली, मैं बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तीसरा, आई स्पेंड मनी कॉन्शियसली, मैं सोच समझ के अपना पैसा खर्च करता हूँ, खर्च करती हूँ। चौथा, कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हमेशा ही बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में रहते हैं, मतलब कि माय बैंक बैलेंस इज ऑलवेज ऑप्टिमम, मतलब अच्छा है बैंक बैलेंस, हमेशा ही अच्छा है। एक निर्धारित मत रखिएगा ने 50 लाख, 10 लाख, 18 लाख, 20 लाख, परेशान ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि याद रखिए एक तो डिवाइन टाइम और एक नंबर्स हमारे हाथ में नहीं होते हैं। लेट देम डिसाइड, या जिसने बनाया वो देख लेगा। हम अपनी बस इच्छाएं फेंक सकते हैं ऊपर, ठीक है। दिस इज द वे टू डू इट। एंड चौथा, कि घर में हमेशा ही लक्ष्मी का निवास रहता है। माई होम इज फुलफिल्ड विद मनी, लक्ष्मी, अबंडेंस। अब मनी का डेफिनेशन समझते हैं। तो देखो, देखा जाए तो जो मनी होता है वो फिजिकल नोटों में कैलकुलेट होता है, लेकिन अगर नोट हटा दें तो उस नोट का क्या फायदा है, क्योंकि वो हमारी जिंदगी में क्या क्या लेके आ सकता है। हमारी जिंदगी में कंफर्ट लेके आ सकता है, एक अच्छी लाइफस्टाइल ला सकता है, जिन चीज़ों की लालसा, लालच और बहुत हमें मोह माया होता है वो चीज़ हम खरीद सकते हैं लोगों से। ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में हमारा एक नाम लेके आता है, सम्मान लेके आता है, पावर जिसकी भूख आजकल बहुत लोगों के है, ये वो लेके आता है। और जब ये आता है तो उसके साथ कलेश भी आता है, इसके साथ चोरी डकैती होने का भी खतरा रहता है, इसके साथ बहुत लोगों की जलन भी साथ में आती है जो आपको पसंद नहीं करते हैं, इसके साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आता है, लोगों के सोशल नॉर्म्स, उनकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, आपका फेम आ रहा है तो फेम के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शंस दोनों आते हैं हमेशा। तो हमेशा हमें दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी तो आप बड़े खुश हो गए और किसी ने आपकी बुराई कर दी तो आप बड़े दुखी हो गए, ऐसा नहीं। तारीफ़ करिए तब भी न्यूट्रल रहिए, और कोई ऐसे आपकी बुराई करता है तो भी जनरली न्यूट्रल रहने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो पैसा एज़ सच कुछ है नहीं, लेकिन पैसा जो चीज़ें लेके आता है वो बहुत ज़्यादा है। किसी-किसी के लिए पैसा उसकी करियर की शुरुआत भी है, बिकॉज़ अगर पैसा होता तो बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में पढ़ सकते थे और बेटर कर सकते थे और उससे और पैसा कमा सकते थे और पैसे से और पैसा कमा सकते थे। इसका कोई अंत नहीं है गाइज़। सो पहले हमें ये समझना है कि चीज़ क्या है और ये क्या ला सकती है हमारे जीवन के अंदर। ओके, हमें इतना पता है। अब जब हम एक स्टूडेंट लाइफ़स्टाइल में होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा आजकल स्पेशली सोशल मीडिया के चक्कर में हमारा जो मॉनेटरी बेनिफिट को लेने की जो जिज्ञासा है वो ज़्यादा बढ़ गई एज़ कम्पेयर टू मेरे टाइम पे। हमें तो एक तो पता नहीं होता था कि हमारे पड़ोसी क्या कर रहे हैं, या पड़ोसी के बच्चे क्या कर रहे हैं, या कोई और क्या कर रहा है, या कोई 20 साल की उम्र में सीईओ बन के बिलियनियर मिलियनियर बन गया, हमें कुछ नहीं पता होता था जनरली। सो वी डोंट केयर मच एंड वी जस्ट लिविंग आवर ओन लाइफ एंड स्ट्रगलिंग इन आवर ओन लाइफ। बट आजकल क्योंकि इन्फॉर्मेशन का एक्सेस इतना ज़्यादा है तो जनरली आपको सबका ये पता होता है कि आपके चाचा चाची के बच्चे, आपके कजन्स, फ्रेंड्स, ये लोग दुनिया में कर क्या रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं। आपको जनरली लगता है यार हम तो बहुत कम कर रहे हैं, हमसे तो होगा नहीं, इनके पास तो इतना पैसा आ गया, नाम आ गया, सारे मतलब जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको बहुत अच्छा मान रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत आदर सम्मान कर रहे हैं, हमें कब वो आदर सम्मान मिलेगा, हमारे मम्मी पापा हमें कब वो आदर सम्मान देंगे, है ना। या अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों के लिए सब कुछ करना, इन्होंने तो अपने बच्चों के लिए ये कर दिया, हम तो इतना भी नहीं कर पाए। लेट मी टेल यू, लेट मी शो यू, इंसान को उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य में लिखा है पास्ट के कर्मों के लिए। लेकिन जो आगे होने वाला है वो भाग्य अभी तक तय नहीं हुआ है, वो आपके होने वाले कर्म बताएंगे कि क्या होना है। जो भाग्य होता है, जो आपके साथ कुछ भी घटना होने वाली होती है वो होती है, वो होनी लिखी होती है। लेकिन बहुत बार आपको उन घटनाओं से आपके अच्छे कर्म खुद ही बचा लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ भाग्य है। अगर हर चीज़ भाग्य होती तो कर्मों का तो कोई फल ही नहीं होता। फिर कर्मों का करने का कोई मतलब नहीं होता, फिर मेहनत करने का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए हाँ, 50% हमारा भाग्य है तो हाँ, 50% हमारे कर्म भी तो हैं। अगर आप किसी गरीब घर में पैदा हुए हैं जहाँ आपको इतनी फैसिलिटी नहीं मिली अपने जीवन में, लेकिन गरीब मरना ये आपकी गलती होगी। गरीब पैदा होना पता नहीं किसका भाग्य, तो क्या कर्म करके आए हैं आप, लेकिन गरीब मर जाना ये ज़रूर आपके खुद के कर्म होंगे। तो हमेशा याद रखिए गरीब का क्या मतलब होता है और अमीर का क्या मतलब होता है। हमेशा हम इसको बहुत ज़्यादा पैसों से जोड़ते हैं, बट
इतना ज़्यादा पैसों से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक अगर सिर्फ पैसे का फैक्टर हटा दें तो बहुत और चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू आदमी गरीब मरता है या गरीब होता है। लोगों के प्रति ईर्ष्या रखना, जितना है उससे बहुत 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 ज़्यादा मांगते रहना। आपको क्या लगता है जितने भी ये अमीर लोग हैं, इंडिया के टॉप 5 लोग हैं, क्या ये भगवान पे ऐसे हाथ जोड़ के मांगते नहीं होंगे कुछ क्या? इनके पास इतना है कि ये पूरे-पूरे शहर को ज़िंदगी भर के लिए पाल सकते हैं, लेकिन जब वो भगवान के सामने आते हैं और हाथ जोड़ते हैं, वो पक्का कुछ ना कुछ उनसे भी माँगते हैं। इससे क्या प्रूव होता है कि ये जो भूख है, ये कभी खत्म नहीं हो सकती गाइज़। इसलिए हमें हमेशा ही एक टारगेट सेट करना चाहिए अपने लिए, इनिशियल स्टेजेस में, कि इतना आएगा ना तो मैं सैटिस्फाइड हूँ। अब बाकी कोई भी दुनिया में कुछ भी उखाड़े, झंडे गाड़ दे, करोड़पति, अरबपति बन जाए, लेकिन मेरे पास अगर इतना आएगा तो मैं सैटिस्फाइड हूँ। ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज़ जो मैं आपको भी बता रही हूँ। जब आप अपने स्टूडेंट फेज़ में होते हैं, आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए मत आतुर रहिए। It is not a nice thing. What you really need to do in your student life is to gain knowledge, is to gain experience. As much as skill you can build, it is best for you. In fact, when you are in your school days as well, do not get involved in this lottery game और एक gambling और पैसा यहाँ से आ जाए। वो 1-2 हज़ार रुपए से बड़ा आपको खुशी मिलती होगी ना यार, आपने बड़े 5-6 हज़ार रुपए कमा लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। बट उससे नंबर 1 आपका टाइम गया जिससे आप एक स्किल सीख सकते थे। नंबर 2 वो जब हम ऐसी हरकतें करते हैं, हम क्विक मनी की तरफ अगर हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ना, क्विक मनी जल्दी से पैसा मिल जाए, उसके पीछे बहुत अंदर डीप इनसाइड हमारी घबराहट होती है। हमें लगता है कि अगर अभी नहीं मिला तो शायद हम मर जाएँगे या हम आगे कुछ नहीं कर पाएँगे या दिस इज़ द ओनली अपॉर्च्युनिटी। इट आल्सो मीन दैट वी डोंट बिलीव इन आवरसेल्फ। दैट्स व्हाई वी डोंट वांट टू होल्ड, वी जस्ट वांट टू रन बिहाइंड मनी। क्या होगा तब जब लक्ष्मी आपके पास खुद आए, आपको उनके पीछे भागने की इतनी ज़रूरत ना पड़े। और याद रखें जहाँ नारायण का निवास होता है, वो लक्ष्मी तो आ ही जाती है। नारायण का मतलब होता है अपनी तरफ ट्रुथफुलनेस रखना, करेज फील करना, कॉन्फिडेंट फील करना, स्किल डेवलपमेंट, मेहनत करना, कर्म करना गाइज़। और लक्ष्मी सिर्फ पैसा लेके नहीं आती है, लक्ष्मी आत्मसम्मान लेके आती हैं, लक्ष्मी आत्मनिर्भरता को लेके आती हैं, लक्ष्मी घर में शांति लेके आती हैं। अगर आप एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं जहाँ पैसे की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन घर में कलेश बहुत रहता है, लड़ाइयाँ बहुत रहती हैं, आपस में बनती नहीं है, लोग एक दूसरे से सही से बात नहीं करते, अलग-अलग रहते हैं, तो वो लक्ष्मी तो नहीं है जो आपके घर में है अभी। हमेशा याद रखें जब भी लक्ष्मी पूर्ण रूप में आती हैं, वो सब कुछ लेके आती हैं एक साथ, सिर्फ पैसा नहीं, सब कुछ। तो जब हम एक स्टूडेंट फेज और स्टूडेंट लाइफ में चल रहे हैं, हमारा मेन गेम कभी भी पैसा से रिलेटेड नहीं होना चाहिए गाइस। हमारा मेन गेम होना चाहिए कि हम अपने स्किल को कैसे इंप्रूव कर सके, हम बेस्ट बन सके, हम अच्छे बन सके, हम जो कर रहे हैं हम उसमें पूर्णता से कर पाए। अगर हम इंजीनियर बन रहे हैं तो हम एक पूर्ण इंजीनियर बन पाए। अगर हम डॉक्टरी सीख रहे हैं तो हम कैसे जो लोग जिनकी मदद के लिए हम जा रहे हैं हम उनके लिए अच्छा कर पाए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे तो पूरी दुनिया के लोग आपके पास नहीं आएंगे और आप उनको चार्ज नहीं कर सकते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप गरीब मर जाएंगे? इट डजंट वर्क लाइक दैट गाइस, ओके। अगर आप काउंसलिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ। आप ये सोचिए कि आप कैसे एक बेस्ट काउंसलर बन सकते हैं किसी को। और बेस्ट का मतलब ये नहीं कि आपको नंबर 1 बनना है, बेस्ट का मतलब होता है कि मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूँ, इसको बोलते हैं गाइस बेस्ट, है ना। वी आर नॉट कंपेयरिंग आवरसेल्व्स टू एनीबॉडी, वी आर यूनिक इन आवर ओन वेज। आई एम यूनिक in my ways. Other counselor may be unique in their way. Other person can be unique in their way. The uniqueness around everybody, और not everybody likes everybody. हर इंसान की अपनी पसंद है। अब क्रिकेट का गेम चला, तुम सारे प्लेयर्स को एक ही कैसा पसंद आ सकता है? अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद होगी ना, किसी को ये पसंद है, किसी को वो पसंद है। हर इंसान, ऐसी फिल्म स्टार्स होते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं, अपनी अपनी पार्टी, अपने अपने लीडर है, इसलिए तो इतने सारे लोग होते हैं, क्योंकि पसंदें अलग हैं, क्योंकि लोगों के पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो जब हम मार्केट में जा रहे हैं कि हमें हमारे जीवन की लाइवलीहुड को जीना है, हमें अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को कवर करना है, खाना पीना रहना, ये जो बेसिक नीड्स होती हैं इनको कवर करना है, हमें एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, अपने घर वालों को बेस्ट देना चाहते हैं, अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हैं, तो हम हमेशा अपने स्किल को बेस्ट दें। जिस इंसान ने अपनी स्किल्स को बेस्ट दे दिया, वो चाहे प्लम्बर हो, कारपेंटर हो, यार कुछ भी हो, वो अपना पैसा कमा ही लेगा कैसे भी करके। तो हमेशा याद रखेंगे स्किल 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 is the most important thing when you are in your college time. Now, when you are also in your college time, you have to really learn the capability and the capacity of money in terms of
money knowledge. Also, when you are in your college, you must learn how to save money, guys. This is what I really faulted in my time. I was a very, of course, I used to save some sort of a money, but as soon as I joined army, and I was like, oh my God, I'm earning so much of money, and I used to spend it like anything. The only good thing that I've done in my life is मैंने वो पैसे में से कुछ प्रतिशत पैसा हमेशा अपने कोर्सेज में खर्च किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू इंसान रही हूँ इन टर्म्स ऑफ मुझे हर चीज़ नई नई चीज़ें सीखना, उनको समझना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने ना अपना पैसा हमेशा बहुत ज़्यादा कोर्सेज में खर्च किया, कभी ये कोर्स लिया, कभी उसका कोर्स लिया, कभी ये चल रहा है, कभी वो चल रहा है। वो कहीं ना कहीं आज जो भी मैं आपके सामने हूँ वो उन पैसों की वजह से हूँ जो मैंने उन कोर्सेज पे खर्च किया था। सच बोल रही हूँ। लेकिन सेविंग करना नहीं सीखा मैंने, ना कॉलेज में सीखा इतना, ना मैंने आर्मी लाइफ में सीखा इतना। बहुत लेटर ऑन आर्मी में, जब मैं ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गए थे, तब जाके मेरा दिमाग की पर्दे खुली, जब मैं इतना उड़ाती थी पैसा अपना, तब जाके मैंने उसको सेव किया, मैंने बहुत अच्छा सेविंग सीखा। सो सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉलेज लाइफ में ये होना चाहिए कि बच्चे को जैसी पॉकेट मनी मिली, लेट्स से एक मम्मी पापा से मिनिमम बता रही हूँ, लेट्स से आपको 2,500 से 3,000 रुपए की पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है, महीने की। अब 3,000 रुपए पॉकेट मनी में सबसे पहली चीज आपको सेविंग करनी है। और इनिशियली जब एक स्टूडेंट है तो बहुत ज्यादा सेव करना हो नहीं सकता है, तो हम मान के चलते एक स्टूडेंट लाइफ में हम 15 से 20% सेव करेंगे। कितना? 15 से 20% हम सेव करेंगे। तो 3,000 रुपए का अगर हम 10% करते हैं तो वो 300 हो जाता है, और 20% करते हैं तो 600 रुपए हो जाता है। करेक्ट? तो 3,000 रुपए का अगर हम 20% भी सेव करते हैं तो सबसे पहले अपने खर्चों को देखते हुए हमें अपना 1% सेविंग फिक्स करना चाहिए। उसको हमें बार बार बदलना ठीक नहीं है। अगर आपको लगता है यार चलो मैं 15 भी नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा तो मैं 10 ही कर लेता हूँ, इतना तो हर महीने में जो सेव करना ही करना है, चाहे मुझे उधार लेना पड़े किसी और से, लेकिन मैं अपना पैसा जरूर सेव कर लूँ। समथिंग लाइक दैट। ओके, सो लेट्स से कि मैं 20% सेव करती हूँ 3,000 रुपए का, एंड 20% इज 600 रुपीज। तो जैसे मेरी पॉकेट मनी आती है वो 600 रुपए मुझे कैश निकाल लो आप, या आपको दूसरा बैंक अकाउंट है तो उसमें ट्रांसफर कर दो। बच्चों के पास तो एक ही बैंक अकाउंट होता है जनरली, मैं मान के चल रही हूँ। तो आप वो 600 रुपए कैश निकाल के अपने लॉकर में डाल दो, कोई नहीं ले जाता। डोंट टेक टू मच ऑफ टेंशन, अपना लॉक वॉक रखो, कुछ नहीं होता। आपने अपने 600 रुपए निकाल के हर महीने रख दिए, वो पैसे आपको छूने ही नहीं है, वो आप छू ही नहीं सकते। उन पैसों का यूज होगा जब कभी मेडिकल इमरजेंसी आएगी, बहुत ज्यादा मेडिकल इमरजेंसी में आप वो पैसा यूज कर सकते हैं। अब ये जो 20% मैं सेव कर रही हूँ, और मे बी कुछ बच्चे 10% या 15% करेंगे, ये पैसा मैं कभी उड़ा ही नहीं सकती, मैं इसको कभी खर्च ही नहीं कर सकती जब तक मेरा कॉलेज चल रहा है। तो अगर मेरा कॉलेज 3 साल का है तो 3 साल तक नहीं उड़ा पाऊंगी, 4 साल का है तो 4 साल तक नहीं उड़ा पाऊंगी, और MBBS कर रही हूँ तो मे बी 7 साल तक चल रहा है तो 7 साल तक मैं ये पैसा उड़ा नहीं पाऊंगी। तो या आपको ये समझना है कि यहाँ ये क्यों हो रहा है। अब लोग से ओ ऐसा, तो मैं FD बना दूं उसमें मेरे को 7% 6% मिलेगा, म्यूचुअल फंड डाल दूं तो कम से कम 9% तो मिलता ही मिलता है। It is not about percentage, it's about saving your damn money, and this is how you're going to develop the habit, because जब आप एक्चुअली में असली पैसा कमाएंगे तब उस समय आपको ये हैबिट काम आएगी। तो इसलिए आपको हैबिट में डाला जा रहा है। जब आप हर महीने 600 रुपए जमा करेंगे तो साल का 12 महीना, 12 इंटू 600 हो गया 7,200। 7,200 रुपए एक साल का जमा हो गया। अब आप सोचो इंजीनियरिंग के टाइम पे 4 साल मान के चलते हैं, ये जब 28,800 रुपए आपके पास आ जाए तो आप अपने पेरेंट्स से कुछ गिफ्ट में कुछ ना लेके, हर साल जब आपका बर्थडे आएगा तो आप उनको बोलो वो आपको कैश गिफ्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसी चीजें चाहिए, जूते, कोई गैजेट वैजेट चाहिए तो ठीक है मांग लेना, बट आपको अगर ऐसा लगे कि आपको ये सब चीजें नहीं चाहिए और आपको कुछ मनी चाहिए तो आप उनसे 5 से 10,000 रुपए के बीच में उनसे आप बर्थडे गिफ्ट ले सकते हो कैश, कि आप कैश दे दो। अगर आप मान के चलो कि हर साल आपने उनसे 10,000 रुपए या 5,000 रुपए के हिसाब से भी, अगर आपने, चलो 10,000 मान लेते हैं, 10,000 रुपए के हिसाब से आपने उनसे बर्थडे गिफ्ट भी ले लिया कि मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे 10,000 रुपीज दे दो, तो उन्होंने आपको 10,000 रुपीज दे दिए, तो 4 साल के आपके 40,000 रुपए हो गए। सो 28,800 प्लस 40,000 इज अराउंड 68,800। जैसे ही आपका कॉलेज खत्म होगा, आप उसके बाद अपने पेरेंट्स, ये आपके अपने पैसे हो, ये आप खर्च नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप इन पैसों का। अब जैसे आपके पैसे इतने हो गए तो मे भी आपने फिर और थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरी FD बनवा दो, इसमें पेरेंट्स तो बहुत खुश, जैसे आपने बोला अपने पेरेंट्स से FD बनवा दो, वो तो बस बच्चा हमारा बड़ा हो गया भाई, ठीक है। तो आप अपने को ये पूरा 1 लाख रुपए करके अपनी FD करो सील, और ये आपका 1 लाख रुपए डन। अभी इसमें ये मत सोचना कि यार इसमें तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इसमें ज्यादा पैसा नहीं कमा पाऊंगा मैं।
कंपाउंडिंग इज अ गेम चेंजर। डोंट वरी टू मच अबाउट कि यार एफडी में पैसा नहीं हो रहा, म्यूचुअल फंड में बहुत पैसा आ रहा है हमारे पास। म्यूचुअल फंड में आपके पास रिस्क भी बहुत है। येस, इट इज अ लॉट ऑफ मनी, बट इट इज अ लॉट ऑफ रिस्क व्हेन इट कम्स टू एफडी एंड इफ यू आर अ वेरी सेफ प्लेयर। ठीक है, एफडी भी कोई बुरा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 1 करोड़ की एफडी में आपको महीने का 60,000 रुपए आ जाता है यार इंटरेस्ट, कोई स्ट्रेस नहीं है। अगर 6% के हिसाब से भी लेके चल रहे हो तो ठीक है, अच्छा खासा पैसा है, कोई कमी 60,000 फ्री के हैं भाई, क्या क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो मैं जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। ओके, तो 1 ही लाख रुपए, 4 साल ऐसा करते 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 आपके पास 1 लाख की एफडी बढ़ गई। भाई आप स्टूडेंट हो, आपने कुछ नहीं कमाया कभी, आपकी ये एफडी हो गई। सोचो आप, ठीक है, वेरी क्लीन। इट इज नॉट 1 लाख, 1 लाख नहीं जीता है आपने, आपने वो सेविंग करने की हिम्मत जीती है। अब जब आपका कॉलेज खत्म हुआ, कहीं ना कहीं आपकी जॉब लगी, लेट्स से इनिशियली आपने 40 से 50,000 के ब्रैकेट के अंदर आपने एक जॉब उठाई, 50,000 रुपए की जॉब लगी आपकी। अब आपने वही, आपको दिमाग में आता था यार मुझे, और ये ना आपको आप हमेशा करना है, लाइक हमेशा ऐसे। मतलब किसी ने आपको घर आता है रिलेटिव, कोई आपको पैसे भी देते हैं, 100 रुपए भी देके जाते हैं, 100 रुपए में से 20 रुपए सेविंग में जाएंगे और 80 रुपए उड़ा सकते हैं। ये आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। मेरी तो लाइफ का पार्ट ऐसे ही रहता है, बल्कि मेरी सेविंग का पार्ट बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट मैं कुछ भी कमाती हूँ, मेरा 50% सेव हो जाता है, 50% एक्सपेंडिचर में जाता है, लेकिन 50% सेव कर लेती हूँ यार मैं। ठीक है, तो अब व्हेन आई टॉक अबाउट कि भाई आपकी जॉब लगी विच इज अंडर 50,000, क्योंकि आपको हैबिट है, क्योंकि आपको हैबिट है, तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे ओके मुझे इतना पैसा मिलना है, 50,000 का 15 से वही 10, 15, 20 जो मेरी हिम्मत होगी उस हिसाब से मैं सेव करूंगा। मुझे करना मिनिमम 10, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, बट इनिशियली मैक्सिमम 20% रुपए लेके मत जाइए, वरना बिल्कुल ही गरीबी में जिएंगे आप। ओके, सो नाउ अब आपकी इंजीनियरिंग या जो भी आपको कॉलेज था, जितने भी साल का था, वो खत्म हो गया और आपके पास एक एफडी भी आ गई। एफडी होना जरूरी है गाइस, वो कहीं ना कहीं आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। रख लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना परेशान मत हो कि यार इसमें तो पैसा नहीं होगा। वैसे भी अच्छे पैसे की निशानी ये है कि पैसा हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते, पूरा का पूरा सोना भी नहीं खरीद सकते, चांदी भी नहीं खरीद सकते, हर पूरे पैसे की आप जमीन भी नहीं ले सकते, पूरे पैसे में आप बॉन्ड्स भी नहीं ले सकते। आपको अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। जैसे कि प्रोटीन जब हम खाते हैं शरीर में, तो हर टाइप का प्रोटीन जाना चाहिए ना, चाहे वो एनिमल बेस्ड प्रोटीन हो या प्लांट बेस्ड प्रोटीन हो, है ना। हर टाइप का प्रोटीन ले लो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी उसी हिसाब से, शरीर वैसे हिसाब से बना हुआ है हमारा। ऐसे ही जब हम पैसे की बात करते हैं तो वो अलग अलग टाइप में बटे तो बेटर। और पहले मैं 10% करके देखता हूँ, तो 10% हुआ 30,000 का 3,000 रुपए, करेक्ट। 3,000 रुपए मैंने अपनी पहले सेविंग में डाली। उसके बाद मेरा रेंट होगा जहां मैं रह रहा हूँ, घर का किराया, मेरे आने जाने का किराया, मेरे कपड़े वपड़े, मेरे शौक, मेरा घूमना फिरना, खाना पीना, मेरे मेरे प्रोग्राम्स, अगर मैं कोई प्रोग्राम्स लेना चाह रही हूँ या मुझे और कोर्सेज करने आगे चल के, या मैं सेल्फ डेवलपमेंट में जा, सेल्फ डेवलपमेंट कंपलसरी करना होता है। आप 6 महीने में करो, 1 साल में करो, आपकी प्रॉब्लम है, बट आपको करना चाहिए। मैंने कभी नहीं छोड़ा, मैं आज भी करती हूँ, और कहीं ना कहीं मेरी बहुत सारी चीजों का श्रेय उनको जाता है भाई। ठीक है, सो ये जरूर सोचना कि कहीं जॉब लग गई इसका मतलब ये नहीं कि हमने पढ़ना छोड़ दिया है, हमने सेल्फ डेवलपमेंट करना छोड़ दिया है। जिंदगी भर की चीजें आपको करनी पड़ेंगी, और इसी की वजह से आपको पैसा बहुत ज्यादा मिलना है। तो अभी एक चीज तो है, वो आप क्या करते हो, सेविंग करते हो, और दूसरी चीज आप क्या करते हो, आप सेल्फ डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हो। और ये आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाला है फ्यूचर में। इसका बीज फूटता है 5-6 साल के बाद, अभी नहीं, लेकिन जब फूटेगा तबाही होनी है, ट्रस्ट में। ठीक है, ओके। अब आपने 3,000 रुपए सेव करे, तो आपको लगा ओके, ऐसा नहीं लगा कि आप बहुत गरीबियत में जी रहे हैं, यार ये बड़ा मुश्किल हो गया 1-1 रुपए बचाना, ये हालत नहीं होनी चाहिए। फिर अगर आप ऐसे 1-1 रुपए बचा के जिएंगे ना, फिर आपको वही, फिर ना आपको साइकोलॉजी में आएगा यार पैसा कमाना कितना मुश्किल है, फिर पैसा आपसे दूर होता जाएगा। इतनी गरीबियत में नहीं जीना है। अगर आपको लगता है यार 10% नहीं हो रहा, तो आप 5% कर लो, लेकिन सेविंग करना कंपलसरी है। सेल्फ डेवलपमेंट में पैसे खर्च करना कंपलसरी है, होना चाहिए। ठीक है, भले ही आप एक टाइम में चप्पल ना लीजिए, लेकिन कोई बढ़िया सा कोर्स जरूर ले लीजिए जो आपको हेल्प करेगा आगे जीवन में जाने के लिए। ओके, नाउ लेट्स से आपको 3,000 रुपए से प्रॉब्लम नहीं होती और आपने हर महीने 3,000 रुपए करा, और लेट्स से आपने वो जॉब 3-4 साल तक करी। 48 into 3 आपने 1,44,000 रुपीज जमा कर लिया। ये आपने जमा किया हुआ है गाइस, जमा कर लिया आपने। ठीक है, अब आपको ना समझ में आने लग गया, ओके दिस इज हाउ इट्स वर्किंग। नाउ यू कैन ऑलवेज इन्वेस्ट दिस, यू कैन गो टू अ वेरी गुड सीए। आपको सीए हेल्प कर सकते हैं कि आपको फाइनेंशियली कहाँ अपना पैसा पंप करना चाहिए। आप ये पूरा पैसा अपना चाहो तो
स्टॉक मार्केट में डाल सकते हो, आप चाहो तो पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, लमसम अमाउंट में डाल सकते हो, और डाल के बेटा भूल जाओ आप इस पैसे को, बिल्कुल याद मत करना 10 साल तक के लिए। इनफैक्ट एफडी का पैसा भी 10 साल से पहले याद नहीं किया जाता। कोई भी पैसा अगर आपको उसकी रियल ग्रोथ चाहिए तो आपको कम से कम मिनिमम 10 साल रखना है। एंड याद रखिए, सिर्फ आप 10 साल देख रहे हो, लेकिन आप कुछ 60 से 70 साल जीना है, उसमें वो 10 साल के ब्रैकेट की कोई मान्यता नहीं है। 10 साल अगर किसी इंसान ने तमीज से, कंसिस्टेंसी से अपना पैसा बचा लिया, रख लिया, तो आगे के आने वाले 40-50 साल उसको ना अपनी बॉस की इतनी सुनने की जरूरत है, ना ही इतना भटकने की जरूरत है, ना अननेसेसरी स्ट्रगल करने की जरूरत है। 40-50 साल आप अपने बचा सकते हैं, 10 साल थोड़ा सा पैसा सेव करके। दिमाग से लगाइए पैसा। अगर आपको लगता है आपके पास इतना दिमाग नहीं है और आपने इतनी मनी साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, आपने इतना ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपकी नॉलेज नहीं है, अगर आपने अच्छे कोर्सेज लिए होते तो आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी नॉलेज रख सकते थे, आप वहाँ अपना पैसा प्लेस कर सकते थे। लेकिन आपने नॉलेज नहीं ली और आपको पता नहीं है, तो आप बिल्कुल सीए के पास जाइए, जो कि इतना पढ़ते हैं, लिखते हैं, एग्जाम देते हैं, बिल्कुल उनको ज़रूरत है आप लोगों की यार। वो सब हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है, तो आपको इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी पढ़े पढ़ाए हैं। आप उनके पास जाइए, वो आपकी हेल्प करेंगे। यू प्लीज टेक अ कंसल्टेंसी फ्रॉम देम and they will place your money. Okay, we have lot of portfolio manager as well. तो आप उनके पास भी जा सकते हैं, जो आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो चेक करते हैं। अगर आपको लगता है आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं, आप दूसरे के अंदर जाइए ना, जिसके पास कैपेबिलिटी, वो आपका पैसा संभाल के रखेगा। लेकिन दिस इज द वे गाइस। नाउ ये नहीं होना चाहिए कि आप ऑलरेडी 30 या 35 साल की उम्र में आ गए हैं और आप अभी भी परेशान ही हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। ये तो मैंने आपको समझाया कि आप पैसा कैसे सेव करेंगे। अभी जब आपके पास इतना पैसा आने लगे कि आप करीबन 4 से 5 हजार रुपए महीने का जमा करने की कैपेसिटी में आ जाए, 4 से 5 हजार रुपए महीने की जमा करने की कैपेसिटी में आ जाए, तब आपको एक बहुत अच्छा मैं रूल सिखा रही हूँ यहाँ पर कि क्या करना होता है। सबसे पहले आपको अपने डर को खत्म करना होता है, और ये डर हम सबको लगता है। आपको क्या, मुझे भी लगता है कि भाई मेरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगी, सबको लगता है ये डर, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने आप को सिक्योर फील करना पड़ता है। सिक्योर फील करने के लिए जो भी मेरे खर्चे होते हैं महीने के, लेट्स से मेरा एक महीने का खर्चा है 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास, ऐसे मान के चलते, चल मेरा इतना खर्चा जा रहा है, तो मुझे पता है तो मुझे अपने 6 महीने के खर्चे को संभाल के रखना है, जो कि मैं ना एफडी में लगाऊंगी, ना म्यूचुअल फंड में लगाऊंगी, बस बैंक में पड़ा रहेगा मेरा पैसा। कोई स्ट्रेस नहीं है, मेरा पैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आजकल वैसे भी जो पड़ा रहता है वो ऑटोमेटिकली एफडी में चला जाता है, तो ये मेरा पैसा पड़ा रहेगा, ये मैं कभी भी यूज नहीं करूंगी अपार्ट फ्रॉम मेडिकल इमरजेंसी गाइस। अगर मुझे लगता है यार ये मेडिकल इमरजेंसी हो रही है तो मैं उसको वहां पर यूज कर सकती हूँ, अदरवाइज ये पैसा कभी यूज नहीं होना। ये मेरी सिक्योरिटी है, ये मुझे हर पल ये याद दिलाएगा कि भले अगर मैं बिजनेस में हूँ, धंधे में हूँ, मैं कमा नहीं पाई या मैं जॉब स्विच करने का सोच रही हूँ, तो मेरे अंदर डर ना आए, मैं बेधड़क होकर कर सकूं, क्योंकि मेरे पास बैकअप सपोर्ट है। और सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कम से कम आपको 4 से 5 साल जॉब तो झेलनी पड़ेगी, तब जाके वो 6 लाख रुपए, मेरे हिसाब से 6 लाख। और लेकिन अगर किसी का महीने का खर्चा 40 हजार भी नहीं है यार, तो 4 × 6 कितना है यार, तुम्हें तो 2.5 लाख रुपए भी जमा नहीं करने, सिंपल। उसके बाद सेकेंड थिंग जो होनी चाहिए, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो एटलीस्ट मिनिमम 5 हजार रुपए जमा कर सकते हैं। जो 5 हजार से उधर वाली जनता है वो तो बस अपना पैसा जमा ही करे, पहले एफडी बनाओ, फिर म्यूचुअल फंड में डालो, और उसके बाद आप ये वाले कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। अगर आपने एफडी में पैसा जमा करके रख दिया, म्यूचुअल फंड में भी पैसा है आपके, अब आप उसको अपने पास रखना शुरू करो ताकि आपको और कॉन्फिडेंस डेवलप हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए बहुत ज्यादा क्विक मनी, रिच बिकम रिच इन जस्ट 1 डे 2 डे और 1 नाइट, ये वाले कंसेप्ट में मत जाइए। कोई भी बड़ा आदमी जो आपको ये ज्ञान दे रहा है वो खुद भी एक दिन में रिच नहीं बना, लेकिन उसने अपनी जिंदगी के बहुत कम टाइम से, मतलब बहुत बचपन से उसने पैसों के संभालना सीख लिया। तो जब वो 20 या 25 साल का हो जाता है तब तक वो ऑलरेडी 15 साल सीख चुका है। तो भाई अगर तुम स्टार्ट ही 25 साल में करोगे तो तुम्हें कम से कम 40 साल लगेंगे उतना ही सीखने में जो 25 साल में सीख के आ गया है। दैट इज द ओनली थिंग। सिर्फ स्टार्टिंग के 10 से 15 साल देने होते हैं, उसके बाद आपकी ऐश ही ऐश है, इतना स्ट्रेस नहीं है। हमें कोशिश करनी है हम कम से कम लोन ले गाइस, कम से कम लोन ले। स्पेशली जैसे ही हमारी जॉब लगती है, हमें कोशिश करना है हम कम से कम लोन ले और ज्यादा से ज्यादा अपनी सेविंग्स को बढ़ाएं। प्लीज समझिए जो मैं समझाना चाहती हूँ, कम से कम लो। अभी आप देखना, जैसे ही नौकरी लगती है, ओ घर बुक हो जाता है, गाड़ी तुरंत आ जाती है,
जैसे ही जॉब लगती है सबसे पहले आप अपना कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डालेंगे, सेव करेंगे। सबसे पहले आप सेव करेंगे पैसा, जैसे सिखाया गया म्यूचुअल फंड में डालेंगे। जब म्यूचुअल फंड में लमसम कुछ 1.5-2 लाख रुपए डाल दिया, उसके बाद अब आप अपने पास वो मनी सिक्योरिटी जो आपको हमेशा एहसास दिलाएगी कि भाई ये पैसा है मेरे पास और मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हो सकती है, वो रखेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपके पास बच रहा है उसमें से 10 से 15% आपकी ईएमआई बन सकती है। सो लेट्स से आप एक ऐसे इंसान है जो 50,000 रुपए महीने का घर लेके आता है, सब कुछ काट पाट के, जिसमें से 10% मतलब 5,000 रुपए आप अपनी सेविंग्स में डालते हैं, करेक्ट। और आपकी सेविंग्स बढ़ रही है, मतलब अभी आप वो म्यूचुअल फंड वाले कैटेगरी में ही पड़े हुए, अभी आप म्यूचुअल फंड लमसम डालना चाहते हो 1.5-2 लाख रुपए, 10-15 साल के लॉक कर रहे हो आप उस पैसे को, ठीक है। तो आप अभी उसी में पड़े हुए, अभी आपने वो वाला मतलब जो मैंने बोला सिक्योरिटी, वो तो बनाई ही नहीं आपने अभी तक। तो ऐसी सिचुएशन में आप इतनी जल्दी लोन मत लीजिए। गाड़ी 1-2 साल डिले भी हो जाएगी तो कोई ऐसा पाप नहीं हो जाएगा जीवन में, बट कोशिश करिए ना ले। लेट्स से आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डंप कर दिया अपना 1.5 से 2 लाख रुपए 10 से 15 साल के लिए। अब आपके पास वो वाला एक समुंदर बनना शुरू होगा जो आपको 6 महीने का अपना पैसा सिक्योर करके रखना है। उस ड्यूरेशन में अगर आप चाहते हैं तो आप बिल्कुल अपना उठा सकते हैं लोन, अगर आपको उठाना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए आपकी जो ईएमआई हो 15% से ऊपर ना जाए। ऑलरेडी आप 10% सेविंग में लगाते हो, 15 से 20% आपका खर्चा खाने पीने का, और 10% आपका रेंटल वेंटल जाता होगा, आपके घर के शौक, आपके कपड़े भी, बच्चे हैं तो उनकी खर्चा, उसमें प्लस 15% आपका ये। सोच समझ के रखिएगा पैसा। अगर आपको लगता है यार ये चीज़ लेने से भले ही हमें सुविधा ज़रूर मिल जाएगी लेकिन मेरे दिमाग में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो आप उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, सुविधाओं को छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं कुछ टाइम के लिए। जैसे जैसे आपका वो मनी पाइल अप होगा ना, वो 6 महीने का पैसा आपका बढ़ता जाएगा। जैसे 6 महीने का पैसा बढ़ जाए उसको साइड करो। अब जो पैसा बढ़ रहा है उसको आप डाउन पेमेंट के रूप में तैयार करो कि ये डाउन पेमेंट में जाएगा। वैसे भी आपके पास तो सिक्योरिटी है ही है, म्यूचुअल फंड में आपका पैसा रखा हुआ है, कुछ आपके पास एफडी बनी होगी कुछ। और अब जब आपके पास वो 6 महीने का भी पैसा है, अब आपका वो डाउन पेमेंट का पैसा चालू हो जाएगा। डाउन पेमेंट एटलीस्ट 50% करिए, एटलीस्ट 50% डाउन पेमेंट करिए और 50% का लोन लीजिए, जो कि आपके पूरी सैलरी का 15% से ऊपर ना जाए। This is the best way to live a very peaceful life, guys. Before coming out from army, I have cleared all my loans in one go. मैंने अपने सारे लोन उतार दिए। मैंने कहा भाई मुझे कोई लोन नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी। जब ज़रूरत होगी, जब वक्त सही होगा, जब आएगा, जब मुझे कुछ लेना होगा मैं ले लूँगी। बट उसके लिए मेरा एक कंसेप्ट है लाइफ में कि मुझे 50% डाउन पेमेंट देनी है और 50% मैं लोन उठाऊंगी। ये अगर ये कुछ चीज़ें आप बचपन से ही सीख लो ना, तो बुढ़ापे में गलत मनी की वजह से डिसीजन जो लेके आप खुद को भी परेशान करते हैं और अपनी पूरी फैमिली को परेशान करते हैं, वो सब नहीं होगा। कहीं पर भी ये जुएबाजी में पैसा बड़ा मत लगाइए। ऐसी स्कीम्स जो आपको पॉन्डी स्कीम्स होती हैं, आपको रातों रात अमीर कर देंगे, इतना आप लगाएंगे तो इतना देंगे हम आपको। पहले तो उनका बैकग्राउंड चेक करिए कि उन्होंने कितनों को दे दिया, आपके कोई जान पहचान के जिनको पैसा ऑलरेडी मिल चुका है। अगर हाँ तो यस बिल्कुल लगा सकते हैं, और अगर ना तो भाई हाथ जोड़िए और भाग लीजिए वहाँ से। मैं जनरली बहुत सारे ऐसे स्कैम्स में फंसी, और जनरली मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि स्कैम में फंसते क्यों हैं। और जो स्कैम में फंसते हैं वो ये नहीं कि जो आपको फंसा रहे हैं, क्योंकि आप फंसने लायक होते हैं, आपके खुद के अंदर लालच होता है, इसलिए आप स्कैम में फंसते हैं हमेशा। स्कैम के फंसने से डरिए, बचिए। देखिए, और जहाँ तक बात है क्रेडिट कार्ड्स की, तो मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड फैन बेस में नहीं आती हूँ। मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट अबाउट कि आपको पॉइंट्स मिलते हैं, बट इट्स अबाउट कि आपकी कैपेसिटी में जो चीज़ हमारी औकात में नहीं है, हम उसको भी खरीदने की कोशिश कर लेते हैं सोच के कि अगले महीने पेमेंट हो जाएगा। भाई ये डेंजरस एक्टिविटी है। डेंजरस इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मैं बोलूँगा क्रेडिट कार्ड तो मतलब होना ही नहीं चाहिए यार। बिल्कुल आई हैव क्रेडिट कार्ड, बट क्रेडिट कार्ड मेरे लिए इमरजेंसी बेसिस पे इंपॉर्टेंट है। लेट्स से मैं कहीं जा रही हूँ, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, तो भाई मैं तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करूंगी ना, पेमेंट तो करना ही मुझे। मैं कहीं बाहर हूँ, मेरा फॉरेक्स कार्ड खो गया हो, तो मैं अपने इंडियन क्रेडिट कार्ड को तो यूज़ करने वाली हूँ ना। तो क्रेडिट कार्ड मेरे लिए एक तरह से मेरा इमरजेंसी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना अकाउंट, बैंक अकाउंट का पिन भूल गई डेबिट कार्ड का, तो मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करने वाली हूँ, करेक्ट। अगर मुझे लगता है मेरा कैश खत्म हो गया तो मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँगी, 100% यूज़ करूँगी। लेकिन मेरे पास कैश भी है, मेरे पास मेरा अपना खुद का एटीएम डेबिट भी है, लेकिन तब भी मैं क्रेडिट कार्ड लगा रही हूँ। क्यों लगा रही हूँ? कि मुझे पॉइंट्स मिलेंगे? नहीं, मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ना अपना पैसा देने का मन नहीं है, बट मुझे चीज़ें खरीदने का मन है। ये साइकोलॉजी नहीं होनी चाहिए। जो मुझे लगता है कि मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकती, वो मत खरीदिए, उसके लिए पैसा सेव कर लीजिए। वो सेम चीज़ आप 4 महीने के बाद भी खरीद सकते हैं। कोई जूते चाहिए आपको जॉर्डन के, लेट्स से 20,000 रुपए के जॉर्डन, और आप
आपकी जो जो मतलब मनी वैल्यू है वो है कि आप 2000 से ऊपर के जूते नहीं पहन पाते, लेकिन आपको चाहिए जॉर्डन, कोई बात नहीं बेटा, आप करो जमा, 5 6 7 महीने अपने पैसे जमा कर लो, 10 महीने पैसा जमा कर लो, 1 साल पैसा जमा कर लो और खरीद लो उसको। जमा करके पैसे जब खरीदोगे तो जो उसका आनंद आएगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू आपने क्रेडिट कार्ड घुमाया और जो हर महीने कटेगा ना, वो आपको इतना दुख देगा कि आप पछताओगे बहुत ज्यादा उसके बाद। और सिर्फ दुख नहीं देगा, आपके अंदर डर डालेगा पैसे के लिए, धीरे 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 वो डर पनपता जाएगा, बीज बढ़ेगा, कुछ सालों के बाद ये पैसा आपसे ना दूर भागेगा, आपसे रिजेक्ट करेगा मनी। जब भी पैसा आए उसको प्रणाम करो, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग दिस मनी। कभी ये मत सोचना कि यार ये तो कम आया, ज्यादा आया, जितना भी आया जैसा भी आया, भगवान थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये दिया। जब पैसा जाता है उस समय भी भगवान को प्रणाम करो। ऐसा मत सोचो कि यार देखो पैसा चला गया हमारा, ईएमआई में कट गया, ये कट गया, तो भाई तुमने ही लिए, ईएमआई तो जाएगा भाई, लेकिन प्रणाम करिए कि थैंक यू गॉड कि वो ईएमआई कट रही है, उसके वजह से जो फैसिलिटी मुझे मिली है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये शुक्रिया वर्धन रखेंगे ना, ऐसे माइंडफुलनेस माइंडली रखेंगे ना, तो ये आप कहीं ना कहीं मनी को आप विन कर जाओगे, जीत लोगे आप। बात तब है जब पैसा आपके साथ चले, ऐसा नहीं कि जब आपको भागना पड़े उसके पीछे पीछे बार बार, साथ चले, अपॉर्चुनिटी खुद आए आपके पास चल के, भाई ये देखो ये मेहनत करता है, ये मेहनत करती है, इसके पास हम खुद जाएंगे, ये होना चाहिए। तो मनी इज नॉट दैट डिफिकल्ट गाइज, इट जस्ट टेक 10 years, आई एम टेलिंग यू, सिर्फ 10 साल। और ये सिर्फ ही है क्योंकि ये 10 साल पत्ता ही नहीं चलते। कब मैंने ये सोचा था पैसे के बारे में, जब मैं 15-16 साल की, तो आज मैं 35 की हो गई, इतना टाइम बीत गया भाई, पत्ता ही नहीं चला, नहीं समझ में आता। इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचिए, जब भी पैसे से डील करेंगे हमेशा पैसे को लंबे वक्त के लिए खेलिए, थोड़ा एफडी में डालिए, थोड़ा म्यूचुअल फंड में डालिए, थोड़े बॉन्ड्स खरीद लीजिए, थोड़ा गोल्ड के ईटीएफ्स खरीद लीजिए, कोई असली सोना खरीद लीजिए, थोड़ा जमीन खरीद लीजिए, थोड़ा ठीक है, थोड़ा आपने कहीं कहीं आजकल होता है ना वो क्या बोलते हैं उसको, रीरा, हाँ आप उसमें भी लगा सकते हो पैसा। आपने कोई फ्लैट खरीद लिया, उसमें भी लगा सकते हो। लोग आजकल क्या करते हैं, फ्लैट ले लिया, फ्लैट लेने के बाद फिर उससे जो हमारा रेंटल इनकम जनरेट होगा वो हमारी ईएमआई लगा देगा। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत लकी लोग होते हैं जिनके सारी ईएमआई उनकी रेंटल इनकम पे कर रही होती है। दे वेरी लेस पीपल बाय द वे, दुनिया में हर कोई नहीं है जिसकी सारी, अगर ऐसा होने लगता ना तो हर इंसान, हर आदमी बैठ के वही लोन उठाता और कोई भी दुखी नहीं बैठता। ऐसा नहीं होता है, डिपेंड अपॉन मार्केट, इट डिपेंड कि तुम्हारी भाग्य में रेंटल के लोग लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। हमेशा सोच समझ के डिसीजन लीजिए व्हेन इट कम्स टू लोन। 2 बार सोचिए लोन लेने से पहले। हमेशा देखिए कि 50% क्या मैं पे कर सकता हूँ डाउन पेमेंट, या कर सकती हूँ, तभी मुझे 50% का लोन उठाना है, वरना नहीं उठाना है। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। एंड अगर आप इतना भी करते हैं तो 10 साल के अंदर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, गारंटी है, मेरी गारंटी है। और आपके पास उतना पैसा होगा जितने आपके बॉस के पास नहीं होगा। वो भी सोचेगा, वो पूछेगा आपसे कि आपने क्या किया, कहना सर कुछ नहीं, बस 10 साल कंसिस्टेंटली पैसा जमा करने की हैबिट डालो। जब पैसा होता है तो वहां फेंकना बड़ा आसान है, उसको एफडी में डाल दो, यहां डाल दो, वहां डाल दो, कि पैसा चाहिए पैसा बनाने के लिए। और आपकी सैलरी आपका नंबर 1 हथियार होता है इनिशियली 10 साल में, लेकिन जब वो पैसा बढ़ता जाएगा तो जो आपकी सेविंग्स होंगी वो आपका नंबर 1 हथियार होगा। और जब आपके पास सेविंग्स का इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा तब आप अपना एक्चुअली पैसा पार्क करना सीखोगे कि टर्शरी और सेकेंडरी वे में कहाँ से पैसा घुसेड़ सकते हैं। फिर आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करेंगे, फिर आप यहाँ लाएंगे, वहां लाएंगे, फिर तो कंपाउंडिंग का गेम है भाई। जो आपने तरक्की 10 साल में करी वो 1-1 साल में होने लगेगी। ट्रस्ट मी, ऐसे ही होता है। एंड यस, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस, द लास्ट पॉइंट, इमोशनल स्पेंडिंग गाइज। What I taught you about, most of the thing that I taught you about saving the money, but I haven't talked about spending the money. Okay, don't be emotional fool. Students are emotional fool. A lot of them are emotional. They feel that they have to wear different clothes every day. और let's go to दिल्ली में सरोजनी नगर है और कौन सी वो जगह है, लाजपत, मे बी, आई डोंट नो, राइट। वहां जाएंगे और सस्ते सस्ते कपड़े उठा लेंगे और डेली नए नए पहनेंगे। बेटा हमें कपड़े दिखा के किसी को इंप्रेस नहीं करना है, ना ही हमें जीवन में कुछ हासिल करना है। हमें ये बढ़ाना है, ये। और जो लोग और जो दोस्त आपको ये देख के आ रहे हैं वो तो वैसे भी हमें अपनी लाइफ में भाई नहीं चाहिए, छोड़ ही दो उनको। आप, हमें ये चाहिए, ये। आप हमेशा ऐसे कर सकते हो कि यार आपने कोई कपड़ा क्लोथ लिया और ऐसे क्लोथ आप उठाओ, ऐसे कलर्स उठाओ, अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, आपको सेव करने हैं, जो
कॉम्बिनेशंस में चल जाए। अब आप लोग ऐसे जिगरी बिगरी कपड़े, कलर के कपड़े जो एक ही टाइप के कपड़ों के साथ जाएंगे, फिर तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। हमेशा आपने 3-4 अच्छे टॉप्स, अच्छी ब्रांड के, अच्छी क्वालिटी के आपने कपड़े खरीदे। ऐसे चीपड़ घटिया कपड़े मत खरीदिए जो यूज्ड कपड़े होते हैं। डोंट बाय ऑल दैट शिट, इट brings a lot of negativity in the body, yeah. Don't buy that shit. Buy some good decent clothes, yeah. There are a lot of good brands are really affordable. You can buy, but do not buy too many clothes online. Only people who are earning pretty well, they have this facility to buy clothes on. I can buy clothes online because I have the money. I can buy, right? Even if I don't like it, it's okay for me to just, okay, it doesn't matter to me. मेरे जेब में छेद नहीं पड़ जाएगा, बट आपकी जेब में बहुत बड़ा छेद पड़ेगा क्योंकि आपके पास पैसा ही उतना जितने का वो एक कपड़ा आएगा। So think about it. पहले तो आपको 6 महीने में एक बार या 1 साल में, 1 साल ज्यादा बोलते हैं लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए तो 1 साल बहुत है मेरे ख्याल से, बट लड़कियों को 6 महीने में एक बार शॉपिंग करनी चाहिए। पहले कपड़े देख लो, आपको किस टाइप के कपड़े चाहिए। आपको कुछ एथनिक वेयर चाहिए, कुछ वेस्टर्न वेयर चाहिए, कुछ पार्टी वेयर चाहिए, कुछ आपको प्रोफेशनल वेयर चाहिए। 2-3 टाइप के कपड़े आपके पास होने चाहिए, एंड सारे के सारे अच्छे कपड़े रखिए जो आपके कलर कॉम्बिनेशन को मैच करें। जब आप उनको पहने तो आपको बहुत कंफर्ट फील हो। यू शुड नॉट बी फीलिंग अनकंफर्टेबल, ये हो रहा है वो हो रहा है। कंफर्टेबल यार, लाइट क्लोथ्स, लाइट कलर्स, वट एवर यू लाइक, विच गिव्स यू अ पॉजिटिव कि यार मैं इसको पहन के आई कैन विन द वर्ल्ड, ये वाइब चाहिए कपड़ों के अंदर, राइट? तो आपने 6 महीने में कपड़े खरीदे, आपने अलग अलग कैटेगरी के कपड़े उठा लिए, कुछ वेस्टर्न, कुछ इंडो वेस्टर्न, कुछ पार्टी, कुछ दिस, कुछ हॉट सेक्सी, कुछ वेरी क्यूट क्लोथिंग, एनीथिंग यू वांट, नोबडी इज स्टॉपिंग यू, व्हाटएवर यू कैन वेयर। एंड देन आफ्टर 6 months you can just have an idea, okay, I want to buy this and this, and they just keep on listing them, but don't go and buy from shopping. You can do window shopping, but do not buy. Let 6 months go and then you should buy. याद रखना, सेविंग्स तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन अपना ये बुरा लग रहा है, डिप्रेशन में है, दिल खराब हो रहा है तो चले गए और सारे पैसे उड़ा के आ गए। डोंट डू दिस स्टूपिडिटी यार। डोंट पुट योर प्रेशर ऑन मनी। इफ यू वांट टू बाय सम लाइक आइसक्रीम, 10 रुपए का कॉर्नेट उठा लिया तुमने, हाँ उसमें उड़ाओ तुम्हें जितना पैसा उड़ाना है। पैसा वहां उड़ाओ जब तुम्हारी अफोर्डेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तुमने एक समोसे में उड़ा दिया पैसा, आज साला 5 समोसे खाऊंगी, आज मैं 10 कोल्ड ड्रिंक पी लूंगा 10-10 रुपए। हाँ उड़ा दो पैसा, मेरी तरफ से सारे पैसे उड़ा दो। कितनी पी लोगे यार तुम? 100 रुपए से ऊपर जा ही नहीं पाओगे। या मैं आज 10 मैगी खा के आती हूँ, या मैं 10 पेस्ट्री खा लूंगा, उड़ा दो। और ये बोलो यार मैं जाके आज ना सारे सरोजनी के सारे कपड़े उठा के ले आती हूँ 5,000 रुपए। नहीं, डोंट डू दिस stupidity. And I don't support second-hand clothing and these. See, I love street shopping, but street shopping does not mean that I have to wear some second-hand clothes. यार, I don't encourage that. हमारे इंडियन ब्रांड्स में, इंडियन लोकल मैन्युफैक्चरिंग शॉप्स भी इतनी चीप क्लोथिंग बनाती हैं। आप एक फ्रेश कपड़ा उठाइए, अच्छा ही रहता है, घर में लक्ष्मी आती है। We should not buy all this यार। I personally, I don't know if it is, I don't know, so धोया भी जाता होगा, नहीं जाता होगा, क्या बीमारियां हैं, very unhygienic, unhealthy. Let's just save some money. Let's buy some good clothes which feel good to me as well, not because it is very cheap, just 50 rupees a piece, और I'm here और मैंने खरीद लिया। Oh, you should go to a shop where you can actually try that thing in your. Even I have gone to Sarojini and all these places when I was in my college, and I think just once I bought something from there, and that was my last time. It really took my breath away because that dress was phenomenal, and एक बार मैंने उसको पहना, अगले दिन वो टूट गई because of course that shit thing is so damn local. इतना गंदा उसका क्वालिटी था, बट मैंने ले लिया because it looked so glittery and I was looking very hot, very cute as well. दोनों का combination था उसमें। मेरी friend ने ले तो peer pressure तो ले। No, don't buy like this. If you cannot use it, don't buy. Generally see कि where I need to use it, why I want to use it. Spending money is an art, guys. Always think twice when you're going somewhere and want to buy something. Buy really good stuff. Don't buy cheaper stuff. Buy really good stuff, but go and see and try it yourself. Okay, this is nice. I'm going to wear this. Now, it's not that lack of money. ऐसा कोई यार तुम कहीं पढ़ रहे हो, तुम इतने भी गरीब नहीं हो सकते ना कि तुम्हें 50 रुपए की या 100 रुपए के कपड़े तुम्हें पहनने पड़ रहे हैं, ठीक है? एंड 50-100 रुपए के कपड़े की बात नहीं, 50-100 रुपए सेकंड हैंड कपड़ा। तुम 100 रुपए की टी शर्ट खरीद सकते हो जो फर्स्ट हैंड बन रही है, दैट इज ओके, बट वो सेकंड हैंड वाली इतनी हमारी बुरी स्थिति नहीं आई है अभी। जिनकी है, इट्स ओके, इट इज देयर थिंग, देयर लाइफ, देयर कर्मा, एवरीथिंग इज देयर। बट व्हेन आई टॉक अबाउट स्टूडेंट लाइफ, हमारी इतनी स्थिति खराब नहीं है अभी हमें कि 50-100 रुपए के रोड में वो बिछा के रखे हुए हैं, वहां से हमें कपड़े निकालने पड़ रहे हैं। याद रखें, आपने चीप के चक्कर में उठा तो लिया, बट जो एनर्जी वो आपको आपकी बॉडी में देंगे और लॉन्ग टर्म जो आपको नुकसान होने वाला है, उससे आपको बचना चाहिए।
Chaliye, thank you so much for this time, and I think you will love and enjoy the video and understood that money is not that difficult. Just take 10 years, you will get whatever you want. Just 10 years, guys. Thank you so much. Jai Hind. Jai Ma Lakshmi.